वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद की दूसरी टॉपिक है, जिसका नाम है मानव नेत्र। हमें पता है कि हमारे जीवन में मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपके शरीर में पूरी आपकी शरीर रहे लेकिन आपके पास अगर नेत्र ना हो, मानव नेत्र ना हो, नेत्र मतलब कि जो हम आंखें देख रहे हैं अगर ना हो, तो आपको जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको चीजों को देखने में, समझने में बहुत ही समस्याएं होंगी, क्योंकि अगर हम चीजों को देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो कैसे चीजों को हम महसूस करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको पूरी दुनिया ब्लैक दिखेगी, काली दिखेगी। आप आंखें बंद करें और देखें कि दुनिया आपको कैसी दिखती है। आइए हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मानव नेत्र, और उसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम बाहर से मानव नेत्र आंखें देखते हैं, अपनी देखते हैं, दूसरों की देखते हैं, किसी भी चीजों की आंखें देखते हैं, लेकिन इन आंखों में अंदर क्या होता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मानव नेत्र कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सब पे हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मानव नेत्र में हम टोटल 10 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मानव नेत्र का संरचना है, ये मानव नेत्र का संरचना है जो हम देख रहे हैं। इस मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसका नाम है उत्तल लेंस, जो यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि लेंस अभी तक हम लोग पढ़ते थे कांच का बना होता है, आंख में तो कांच का लेंस हो नहीं सकता, तो ये जो आंख में आईज में लेंस होते हैं ये द्विऊतक पटलों द्वारा बने होते हैं। इसका ब्रीफ डिस्कशन बायोलॉजी के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि मानव में हमेशा उत्तल लेंस लगे रहते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है उत्तकों द्वारा बने होते हैं, मांसपेशियों द्वारा बने होते हैं। अब हम बात करते हैं मानव नेत्र में टोटल 10 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। 10 इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है दृढ़ पटल, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है कोराइड, तीसरा है रेटिना, चौथा है कॉर्निया, पांचवा है आइरिस, छठा है नेत्र तारा, जलीद्र, कोराइड, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाशिक शिराएं। ये टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जो अगर हम पढ़ लें तो मानव नेत्र हमारे लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो हम बताएंगे कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो मानव नेत्र का डायग्राम कैसे बनाएं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल, चूंकि हम देख रहे हैं मानव नेत्र में दृढ़ पटल सबसे बाहर का परत है, तो पहली पॉइंट, दृढ़ पटल मानव नेत्र का बाहरी परत होता है, जो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, जो अपारदर्शी होता है, और जो प्रोटेक्शन, जो रक्षक की तरह मानव नेत्र में कार्य करता है, रक्षक की तरह मानव नेत्र में कार्य करता है, दृढ़ पटल। दूसरा हम कोराइड। कोराइड क्या होता है, ये भी एक मांसपेशियों का परत होता है। कोराइड पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जैसे जो प्रकाश किरणें प्रकाश के अंदर आ गई, ऐसा ना हो कि प्रतिबिंब बनने से पहले ही प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, हमें वस्तु दिखाई ना दे। तो कोराइड जो है, बस इसको एक लाइन में समझना हो तो कोराइड मतलब होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है, उसे कोराइड कहते हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेटिना। रेटिना हम बहुत बार पढ़े हैं, रेटिना के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन है। रेटिना क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जली द्रव तथा कांचाभ द्रव से होते हुए आंख या मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना आंख का वह भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, और आंख के भाग पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। मतलब आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी तथा उल्टा बनता है, तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कभी आपके एग्जाम में आया कि मानव नेत्र के अंदर रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो आप लोग सोचो, तो हमें प्रतिबिंब सीधा कैसे दिखाई देता है। प्रतिबिंब सीधा इसलिए दिखाई देता है जब रेटिना पे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तो ये प्रकाशिक सिराएं जो है, प्रकाशिक सिराएं द्वारा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, वहां पे प्रकाशिक सिराओं द्वारा नोटिस पहुंचता है, सूचनाएं पहुंचती हैं कि प्रतिबिंब आप वास्तविक तथा उल्टा बन गया है। जब ये सूचनाएं पहुंचती हैं
तो प्रकाशिक शिराएं सूचना लेकर मस्तिष्क पर पहुंचती हैं, तो मस्तिष्क उसको वेरीफाई करके मस्तिष्क सीधा प्रतिबिंब बना देता है जो हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु की बात करें चाहे अंध बिंदु की बात करें, दोनों रेटिना का एक भाग है। आप देख रहे हैं ये परत पूरी रेटिना की है, ये पूरी तीसरी परत रेटिना की है। रेटिना पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, पीत बिंदु, अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु या रेटिना का वह भाग जहां प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है या सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब जहां बनता है, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। यहां प्रतिबिंब पूरी तरह से स्पष्ट बनता है, पूरी तरह से स्पष्ट मनुष्य को दिखाई देता है। अंध बिंदु क्या होता है, अंध मतलब अंधेरा। रेटिना का वह भाग जहां प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि एक बैग आपके आंख के सामने कोई कार चला दे, तो आप देख नहीं पाओगे कौन है सामने। या आप कभी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, सामने से कोई गाड़ी आती है, कोई वैन, कैब जो भी आती है, और एक बैग प्रकाश किरणें आप तक पहुंचती हैं, तो आप वस्तुओं को देख नहीं पाते हो। ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है अंध बिंदु पे बन रहा है। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक शिराओं का काम क्या है, रेटिना पे पड़ने वाला, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा की सूचना मस्तिष्क को देना, जिससे मस्तिष्क प्रकाश की किरणों का सीधा प्रतिबिंब बना सके। अब हम बात करते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, जो आपको दिख रहा है। जली द्रव क्या होता है, आइरिस क्या होता है। कॉर्निया जैसे आप देख रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी। आंख में एक उभरा काला भाग है, ध्यान से देखिए आप, आंख में एक उभरा काला भाग है। जो उभरा काला भाग है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। जैसे गांव में अगर छोटा कोई बच्चा हो जाता है उसको प्यार, और उसका रंग काला है तो प्यार से उसको सब कालिया कहते हैं, वैसे ही आंख में जो छोटा सा काला सा उभरा भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। और आप जब आंख ध्यान से देखोगे, जो स्क्रीन पे आंखें चल रही हैं, आप इसको जब ध्यान से देखोगे, जब ये ध्यान से आप आंख देखोगे तो उसमें देखोगे जो ये काला पूरा सफेद भाग है, सफेद के बीच में काला भाग जिसे कॉर्निया कहेंगे, और इस कॉर्निया के बीच में एक गोला सा भाग होता है तारा की तरह, छिद्र की तरह, उसे हम कहते हैं नेत्र तारा। इसका एग्जाम अगर परिभाषा लिखना है, कॉर्निया के बीच का छिद्र नेत्र तारा कहलाता है। अब हम बात करते हैं आइरिश क्या होता है। आइरिश उत्तल लेंस के पहले का भाग होता है। आइरिश ये निर्धारित करता है, आइरिश एक परत होता है जो निर्धारित करता है कि किसी मनुष्य का आंख का रंग नीला होगा, भूरा होगा या काला होगा। आप देखते होंगे किसी किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी किसी की आंखें काली होती हैं, किसी किसी की आंखें हल्का सा ब्लू होती है, नेवी ब्लू। ये सब आइरिस की परत ही निर्धारित करता है कि किसकी आंखें काली होंगी, किसकी आंखें नीली होंगी, किसकी आंखें भूरी होंगी। आइरिस का भी काम मुझे समझ में आ गया, कॉर्निया भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो ये जली द्रव क्या होता है। बेसिकली जली द्रव, काचाभ द्रव समझाने के बाद कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। जली द्रव, काचाभ द्रव। जली द्रव बेसिकली कॉर्निया और नेत्र लेंस के, ये देखिए जो ये डॉट वाला बिंदु है ये तो लेंस है, इसका हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नेत्र लेंस। जली द्रव कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे जाने वाला द्रव है। दूसरा होता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव नेत्र लेंस और प्रकाशिक शिराएं रेटिना के बीच भरे जाने वाला द्रव। चीजें हमें समझ में आए, आंख में हमारे दो प्रकार के द्रव होते हैं, एक काचाभ द्रव, दूसरा जली द्रव। और आप क्या जानते हो कि अभी हम जो फोन लेते हैं उसमें 48 मेगापिक्सल, अभी जैसे जो इन्फिनिक्स के फोन आ रहे हैं या जो भी रेडमी के फोन आ रहे हैं उसमें 48 मेगापिक्सल, या ओप्पो वीवो के फोन में जो इतने मेगापिक्सल के कैमरा आते हैं, तो उसमें हम बहुत ही पोलाइटली खुश होते हैं कि इतने मेगा। क्या आपको पता है कि आंख की कैपेसिटी कितना मेगापिक्सल होती है? अगर पता है तो कमेंट में दीजिए और इसका जवाब हम जरूर देंगे। अभी तक दोस्तों हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र से संबंधित सारी चीजें, जिसमें मैंने 10 चीजों पर डिस्कशन किया। हर चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस
मानव नेत्र से संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो तो आप एक ग्रुप बनाएं, जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस ग्रुप पे डालें और क्वेश्चन पूछें। मानव नेत्र में जो दो वीडियो में मानव नेत्र खत्म होगा। 2 वीडियो के बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मानव नेत्र से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में सारे डिस्कशन करने वाले हैं। कीप लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।